उपासना का लाभ ये है कि आप में धैर्य बढ़ जाता है, आप शांत हो जाते हैं, आपको क्रोध नहीं आता है, आप चीजों को सहन करने लगते हैं, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाती है, मुश्किल विषयों को झट से समझ जाती है। केवल इतना नहीं, अपितु आपके सामने पहाड़ जैसा दुख आ जाए, आप उसे राई के समान सह जाते हो। और अगर उपासना जीवन में न हो तो राई जैसा दुख आने पर आप उसे पहाड़ जैसा समझ लेते हो। तो ये उपासना आपको प्रतिदिन करनी चाहिए, और प्रतिदिन 2 समय करनी चाहिए। जितना शास्त्रकार शुरू करने के लिए कहता है, तो शास्त्रकार कहता है कि 2.5 घड़ी सुबह और 2.5 घड़ी शाम को उपासना करनी चाहिए। 2.5 घड़ी का मतलब होता है मोटा मोटी 1 घंटा, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। अगर 2.5 घड़ी न कर सको तो मैं कहता हूँ 20-25 मिनट से आप शुरू करो और इसे बढ़ाओ। बढ़ाकर कितने घंटे पर ले जाते हो ये आपकी योग्यता, लेकिन 20-25 मिनट प्रतिदिन उपासना करना शुरू करो। इस उपासना में अनध्याय आने नहीं देना, प्रयास करना, मन टिके न टिके आप अभ्यास करते जाओ। अभ्यास करते जाने से आपका मन टिकने लगेगा। एक अवस्था ऐसी आएगी कि मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा और आप समाधि की स्थितियों तक को छू पाओगे। उपासना हमारे पूर्वजों का वो सिद्धांत है जिस सिद्धांत के बराबर हमारे पूर्वजों के भी कोई सिद्धांत नहीं है। ये अत्युत्तम सिद्धांत है। इस सिद्धांत को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करो। प्रयास करो कि आप ऋषि मुनियों की उन स्थितियों को प्राप्त कर सको। तो आज की कक्षा में यहीं तक रोक रहा हूं। इस कारण से रोक रहा हूं कि आज की इस कक्षा में मैं क्योंकि यात्रा में हूं तो ज्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा। फिर भी प्रश्न काल में ले लेता हूं, तो जिनके कुछ के प्रश्न हो वो प्रश्न पूछ लीजिए। शोर रहता है इसलिए ध्यान भी फोकस नहीं हो पाता पढ़ाने में, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया कि आप लोगों के बीच में सिद्धांतों को रख सकूं। जिनका प्रश्न है वो प्रश्न मुझसे पूछ लीजिए। मैं प्रश्न नितिन जी आचार्य जी, कोई प्रश्न है? हाँ, आचार्य जी जैसे नमस्ते। संध्या उपासना करते हैं उसमें, और ये जैसे उपासना योग महर्षि पतंजलि जी ने बताया, तो ये दोनों ही सुबह शाम करनी चाहिए जी। फिर ये समय का थोड़ा मतलब कैसे मैनेज करना चाहिए जी? फिर दोनों को ही करना चाहिए, किसी एक को कैसे? देखो, संध्या जो है वो संधि काल में की जाती है। संध्या का विशेष मकसद क्या है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, ऋतंच स्वाध्याय प्रवचने च सत्यंच स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनंच स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। संध्या का क्या मतलब है? स्वाध्याय करना, प्रवचन करना और मन को सज्जा करना है। तो संध्या संधि काल में किया जाता है, जब दिन और रात्रि मिल रहे हो सुबह और दिन और रात्रि मिल रहे हो शाम। संध्या का एक निश्चित समय है, लेकिन उपासना आपको एकांत में करनी है। अब एकांत आपको किस समय मिलेगा ये आपकी अपनी व्यक्तिगत चीज है। हो सकता है आपको रात को मिले, हो सकता है आपको सुबह 4 बजे मिले, हो सकता है आपको शाम को मिले, रात को मिले। खाली पेट आपको करना है, केवल इतना ध्यान रखना। और दोनों समय ना कर सको तो एक समय निश्चित करना चाहिए। विजय कुमार जी, कोई प्रश्न है? हाँ जी। आचार्य जी नमस्ते जी। आचार्य जी हाँ। प्रश्न ये था, जो जो आपने प्राणायाम बताया, 3 हम्म। प्राणायाम, तो हम्म। उनसे क्या लाभ है? जैसे आपने प्रत्याहार का लाभ बताया कि मन को कंसंट्रेट एक जगह रोकने के लिए वो है, हम्म। हम्म। तो प्राणायाम का क्या लाभ है? प्राणायाम का क्या लाभ है? आपने रामायण की कहानी सुनी है? जी। आज मैं आपको रामायण की कहानी सुनाता हूँ, दार्शनिक दृष्टिकोण से सुनिए। एक व्यक्ति है जिसका नाम राम है और उसका जी। आत्मा है सीता, ठीक है। और वो आत्मा जो है सीता, वो खो गया। कहाँ चला गया? उसे एक 10 सिर वाला व्यक्ति उठाकर ले गया और ले जाकर उसने कहाँ छिपा दिया? अशोक वाटिका में, जहां शोक नहीं है। अशोक मतलब जहां शोक नहीं है, ऐसी वाटिका में जाकर छिपा दिया। राम को पता नहीं है कि मेरा आत्मा कहाँ है। अब वो इसे ढूंढने की कोशिश करता है, तो वो सहारा लेता है हनुमान का। हनुमान है पवन पुत्र, पवन पुत्र, पवन का पुत्र है। अब पवन का पुत्र जाता है और पता लगा कर लाता है कि अशोक वाटिका में तुम्हारा आत्म तत्व वहां है। और 10 सिर वाला रावण, यानी ये जो मैंने आपको बताया ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनके उल्टे जो अवगुण हैं, वो 10 अवगुण वाला वो चारों तरफ से घेर लिया है उसे।
और वहां जाने की क्षमता किसमें थी? केवल पवन पुत्र में थी, यानी प्राण ही वहां जा सकता था। ऐसे ही आप अपने आत्म को विस्मृत कर दिए हैं। उस आत्म को प्राप्त करने के लिए रास्ता केवल प्राण ढूंढ कर लाएगा। कि आपका आत्म तत्व कहाँ है, ये ढूंढ कर लाने की जिम्मेदारी प्राणायाम की है। वो प्राण कर सकता है। जैसे सुनार फूकनी से हवा मारकर लो को सोने के भीतर घुसाकर उसके अंदर के मलों को जलाकर नष्ट कर देता है, वैसे ही एक योगी अपने प्राण द्वारा अपने मन के भीतर जमे हुए मलों को जलाकर नष्ट कर देता है और आत्म तत्व को पा जाता है। ये प्राणायाम का काम है। दुबे जी, प्रश्न आपका। आर्य जी, हृदय प्रदेश में ही आत्मा रहती है, ये क्या कोई अनुभव कर पाया है वर्तमान में? ये शब्द प्रमाण है। ये शब्द प्रमाण का मतलब होता है कि जैसे एक वो होता है ना, एक तो वेद का जो शब्द है वो प्रमाण है, दूसरा ऋषियों का जो शब्द है वो प्रमाण है। इसमें ऋषि व्यास का, राजा भोज का, स्वामी दयानंद सरस्वती का, ऋषि पतंजलि का, इनके प्रमाण हैं। तो क्योंकि ऋषियों को ये माना जाता है कि ऋषि अनुभव के बिना नहीं लिखता, केवल तर्क के आधार पर नहीं लिखता, अपितु वो अनुभव के आधार पर लिखता है। इसलिए ये माना जाता है कि ऋषियों ने जो कहा है वो उनका अनुभूत विषय है। ठीक है। हालांकि इसके अलावा मैं आपको एक विकल्प देता हूं। ऋषियों ने वो विकल्प दिया है कि यदि किसी को ऐसा लगे कि यहाँ मैं मन नहीं टिका पा रहा हूं, तो वो नासिका के अग्रभाग पर मन को टिका सकता है, जीभ के अग्रभाग पर मन को टिका सकता है धारणा करने के लिए, सिर में जहां चोटी निकलती है वहां मन को टिका सकता है, भौहों के बीच में जहां तिलक या बिंदी लगाते हैं वहां मन को टिका सकता है, या कमर में किसी जगह पर किसी हड्डी में अपने मन को टिका सकता है। इस तरह वो अपने मन को कहीं और भी टिका सकता है और वहां भी धारणा कर सकता है। ठीक है दुबे जी। जी। शैलेंद्र सिकरवार जी। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम शैलेंद्र। अब ये दो प्रश्न थे। एक तो ये था कि जो आपने धारणा के विषय में अभी अभी आपने बताया कि ऋषियों ने हमें कई एक जगह बताए हैं कि हम मन को कहीं भी मतलब लगा सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं ध्यान के लिए। जी तो फिर इसमें जो मूर्ति पूजा है या जो मूर्ति का जो प्रारूप बनाया है विग्रह, तो वो भी तो इसी पर्पज से बनाया गया है कि भाई आदमी के जो ये तर्क दिया जाता है कि भाई निराकार को आप कैसे करके डिफाइन करोगे या कैसे करके उसको अपनी इमेज में वो करोगे, उसे एक्सेप्ट एब्जॉर्ब कैसे करोगे। तो उसके लिए हमने एक विग्रह बना दिया। अब आप आंख बंद करके ध्यान लगाओ या जो भी है, तो वो विग्रह आपके ध्यान में आएगा। तो मतलब आप एक तरीके से कंसंट्रेशन उस बिंदु पे हो गया, जैसे हम अपने हृदय प्रदेश में या जहाँ भी करें। तो फिर उसमें गलत क्या है? इसमें गलत बस शायद ये हो गया है कि फिर व्यक्ति स्वयं मतलब मूर्ति को ही एक तरह से वो मानने लग गया, शायद इस वजह से ये इतना कलेश फैला है। अदरवाइज जो मुझे लगता है कि अगर इस सिद्धांत से देखा जाए कि ध्यान में मूर्ति को हम ध्यान कर रहे हैं। संक्षेप कीजिए, मैं समझ गया आपका। आपसे एक निवेदन है, प्रश्न को छोटे में पूछ लिया कीजिए, है ना। कुछ थोड़ा सा ये भी सोचा कीजिए, मैं समझ लेता हूँ प्रश्न। जी जी जी, एक बार समझ लीजिए। इसमें दो विषय आते हैं। शैलेंद्र जी आप माइक खोल के रखेंगे। इसमें दो विषय आते हैं। एक विषय तो ये आता है, क्योंकि बीच में अगर कहीं भी आपको लगे वहीं प्रश्न पूछिएगा मुझे रोक के। इसमें दो विषय आते हैं। एक तो ये कि जो मूर्ति वाला जो विषय है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये मानता हूं कि भारत में दार्शनिक परंपरा में बहुत सारे दर्शन हुए हैं, तो शायद ये भी कोई दर्शन रहा होगा जिसमें है। लेकिन मैं इस मत का मानने वाला नहीं हूं। मैं इस दर्शन को मानता नहीं हूं, स्वीकार नहीं करता हूं। कारण बता देता हूं क्यों नहीं मानता। सांख्य दर्शनकार कहते हैं निर्विषयम मनः ध्यानम, कि ध्यान किस अवस्था का नाम है। तो कहा मन जब निर्विषयी हो जाए तो उस अवस्था का नाम ध्यान है। अब जब आप मूर्ति को सामने रख के उसका ध्यान करते हैं तो आपने हजार विषय अपने मन को यूं ही दे दिए। आपने जब सामने मूर्ति को रखा और कहा आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम कंदर पगुणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, ये आपकी भावना राम जी के प्रति जब उठ रही है, सामने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चित्र जब रखा है, तो उस चित्र में उनके सुंदर नयन हैं, उनके हाथ में धनुष बाण है, साथ में भगवती माँ जानकी हैं, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, उनका सुंदर दरबार है, उनकी कटी पर बंधा हुआ सुंदर उनकी धोती बहुत सुंदर लग रही है, उनके कंठ में लटकती हुई जयमालाएं बहुत सुंदर लग रही हैं, उनका मुकुट बहुत सुंदर प्रदीप्त हो रहा है। आपने हजारों हजार विषय आपने मन को दे दिए, तो ध्यान तो लग ही नहीं सकता।
क्योंकि विषय ध्यान की इस अवस्था का नाम है सांख्य दर्शनकार कहते हैं। मैंने जो अभी जो जिस दर्शन की बात हम कर रहे थे वो योग दर्शन चल रहा था, लेकिन मैं सांख्य दर्शन से सूत्र उठा के आपको बता रहा हूँ। सांख्य दर्शनकार कहते हैं निर्विषयम मन ध्यानम, ध्यान उस अवस्था का नाम है जब मन निर्विषय हो जाए, जब मन के पास विषय ना रहे। आपने तो मन को हजारों विषय दे दिए, जब मन को हजारों विषय दे दिए तो ध्यान नहीं लग सकता। पहली चीज, पहला तर्क। दूसरा तर्क ये है कि जब आप ईश्वर में ध्यान लगाते हो तो आप ईश्वर से वार्तालाप करते हो। एक अवस्था ऐसी भी आती है ध्यान में जब आप ईश्वर से प्रश्न पूछते हो और ईश्वर आपको प्रश्नों के उत्तर देता है। तो जब आप मूर्ति में मन को टिकाते हो या बाहर किसी तस्वीर में या बाहर किसी वस्तु में, किसी आकार में, किसी गुरुजी में या अपनी माँ में, अपने पिता में, किसी भी चीज में जब आप मन को टिकाते हो तो आप कौन हो? आप तो जीवात्मा हो ना। और आप जो जीवात्मा हो वो आपके अपने शरीर में हो, वो सामने जो वस्तु रखी है उसके अंदर आप नहीं हो। परमात्मा सर्वव्यापक होने से आपके शरीर में भी है, सामने मूर्ति में भी है, लेकिन मूर्ति में परमात्मा तो है पर मूर्ति में आपका जीवात्मा नहीं है। आपके शरीर में आपका आत्मा भी है और परमात्मा भी है, दोनों आपके शरीर में मौजूद है। इसलिए यहां वार्तालाप और यहां ध्यान संभव है। ध्यान और ध्यान करता, ध्येय वस्तु जिसका आप ध्यान कर रहे हैं वो ध्येय वस्तु और ध्यान करता दोनों जब इकट्ठे होंगे तभी ध्यान लग सकता है। लेकिन सामने जो चीज अलग हो गई आपसे, आप खुद ही कह रहे हैं विग्रह हो गया, जहां विग्रह हो गया वहां करंट पास नहीं हो सकता। करंट वहां पास होगा जहां विग्रह नहीं होगा। शैलेंद्र जी जी। जी जी। आचार्य इस हाँ जी, हाँ, जी इसमें एक जो बात है, जैसे अब हमने कहा कि परमात्मा और आत्मा दोनों हमारे अंदर हैं, विग्रह में नहीं हो सकती हैं, हम वार्तालाप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे तो बहुत उदाहरण मिलते हैं, जैसे एक एग्जांपल बताऊं मैं, रामकृष्ण परमहंस का बताते हैं कि वो अपने हाथ से जो काली माँ थी उनको भोजन कराते थे और ये करते, तो ये सब फिर क्या? मैं कहानियों में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं कपोल कल्पित कहानियों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। आप्तों का कहीं वचन हो, अगर ऋषियों का कहीं वचन है तो मैं स्वीकार करूंगा। आप मुझे ऋषियों का उदाहरण दीजिए, मैं विश्वास करूंगा। रामकृष्ण परमहंस ना तो ऋषि थे, वो एक संत थे, साधु थे। तो ये केवल बातें हैं। ऋषियों का कोई प्रमाण हो तो आप मुझे दीजिए, मैं स्वीकार करूंगा। ऋषियों के अलावा प्रमाण स्वीकार करना भारत की दार्शनिक परंपरा के विरुद्ध है। जी भारत माथुर जी। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। आचार्य जी एक बार आप दोबारा से ओम के उच्चारण के विषय में बता दीजिए, कैसे करें और क्या उस समय ध्यान, और उस समय ओम का उच्चारण कितना समय लगा उसमें? अकार, उकार और मकार, इन तीन शब्दों का समुदाय ओम कहलाता है। और ये जो ओम का उच्चारण है तीन प्रकार से होता है। देखो पहले ह्रस्व में कैसे करते हैं, ओम, ये ह्रस्व है। दीर्घ में कैसे करते हैं, ओम। प्लुत में कैसे करते हैं, ओम। बस इससे लंबा उच्चारण नहीं होता। जो इससे लंबा उच्चारण है वो यूं ही चलता है, मन के विनोद के लिए चलता है, अपनी प्रसन्नता के लिए चलता है। ये तीन ही शास्त्र का प्रमाण है, तीन में ही उच्चारण किया जाता है। तो जब उपासना करते हैं तो हम केवल ओम का उच्चारण मन से करते हैं और दीर्घ में करते हैं। दीर्घ जो उच्चारण है उसमें करते हैं। कैसे करते हैं, ओम, 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 ओम। ये आपके मन में चलेगा, होठ से नहीं चलेगा। और इसके साथ साथ आपके मन में उसके गुणों की भावना भी चलेगी। भाई ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता, सर्वव्यापक सर्वनियंता, सब कुछ सर्व धारण करता, सर्व पालन करता। ये सारी चीजें वो जैसे कहते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। जो जावे फल पावे, दुख विनिशय मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये सब क्या है, ये ईश्वर के गुण हैं। तो इन गुणों को विश्लेषित तरीके से, तार्किक तरीके से अपने मन में विचार करना। तो वो विचार निरंतर करते जाइए। जब वो विचार करेंगे इस ओम शब्द के उच्चारण के साथ, शुरू में क्या होगा, आप कर नहीं पाएंगे। शुरू में या तो ओम करेंगे या तो विचार करेंगे। तो जब आपको ऐसा लगेगा यार ये तो अजीब घटना घट गई, एक तरफ हम ओम बोल रहे हैं, दूसरी तरफ उच्चार उसका विचार कर रहे हैं, तो साथ साथ नहीं चल पा रहा है। तो फिर धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते जाओगे तो वो शब्द के साथ ही विचार भी चलने लगेगा। ठीक है।
आचार्य जी, एक प्रश्न और था कि हम संध्या उपासना करके जो विषय हमें ज्ञात नहीं है, क्या हम उन विषय के बारे में भी ज्ञात कर सकते हैं या हमें अनुभव हो सकता है? नहीं, सांसारिक विषयों के बारे में नहीं जानते हैं। अच्छा, कुछ-कुछ चीज़ें जान भी लेते हैं। जैसे समाधि की अवस्था में जब चले जाते हैं, संध्या तो उसमें काम नहीं करती। संध्या तो देखो नित्य कर्म है। संध्या तो केवल उपासना के लिए सज्जा मान लो, आपके मन को तैयार करने का एक तरीका है। संध्या वो उतना गहरी वस्तु नहीं है। उपासना में जब आप बहुत गहरे चले जाते हो तो और समाधि आपकी लग जाए, जैसे ऋषि मुनि जो होते हैं, तो उसमें जब पहली समाधि लगती है जिसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, तो संप्रज्ञात समाधि में ही आपको अपने पूर्व जन्म सब याद आ जाते हैं। लेकिन उन पूर्व जन्मों की तरफ योगी जाता नहीं है, उनमें घुसकर नहीं देखता, क्योंकि जैसे ही वो उनमें घुसेगा मतलब उसके पास योग्यता आ जाती है कि पूर्व जन्मों को जान सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, उसमें कहते हैं गीता में अर्जुन से कहते हैं कि तेरे करोड़ों जन्म हो चुके हैं, मेरे भी करोड़ों जन्म हो चुके हैं, मैं तेरे और अपने सारे करोड़ों जन्मों को जानता हूं, लेकिन तू नहीं जानता। तो वहां वो अपनी एक योगी की स्थिति बता रहे हैं कि योगी की स्थिति कितनी कितनी गाढ़ होती है। तो बता रहे हैं कि मैं किस अवस्था का योगी हूँ। तो इसलिए, लेकिन वो उसमें जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो उनमें गया तो वो वहीं उलझ जाएगा। वहां एक जन्म में उसकी माँ मरी है, एक में बच्ची के साथ बहुत बुरी घटना घट गई है, एक में लड़का मर गया है, तो वो तो उन दुखों में डूब जाएगा। इसलिए वो उधर जाता ही नहीं, योग्यता आ जाती है। अच्छा जी, विज्ञान के विषय में पूछना था कि विज्ञान के विषय में जो हमारा ब्रह्मांड के इन विषय को ज्ञान हो सकता है? हाँ हाँ, होता है, होता है, होता है, बिल्कुल होता है। विनोद सिंह जी। सर, जैसे बताया कि प्राणायाम, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए फिर क्या करना चाहिए? शरीर को स्वस्थ करने के लिए आसन करें, ये जो व्यायाम के आसन है वो आसन करें, और जो श्वास के व्यायाम है ये भी कर सकते हैं, कपालभाति वगैरह, ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए ही हैं। दौड़ लगाएं, कसरत करें, अच्छा खान पान करें, सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन न करें, यही और क्या करना है स्वास्थ्य के लिए, दिनचर्या ठीक धन्यवाद। रखें। सुशील कुमार जी। जी नमस्ते आचार्य जी, मैं कहना चाहता हूँ नमस्ते कि सुशील। ये समाधि किन किन को मिल सकता है आचार्य जी? समाधि क्या? क्या सभी को मिल सकता है? समाधि हाँ, सब किन किन को मिल सकता सब है? जो जो उपासना करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उन उनको मिल जाएगी। मतलब ये कि आप पीछे मतलब अभी हम मांस आदि का सेवन करता था पहले, और वो फिर मतलब हमारा क्या इन सब हो जाएगा उसका पूरा? देखिए, जो किया है उससे तो बच नहीं सकते। कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, किए हुए कर्म जरूर भोगने पड़ते हैं, चाहे वे शुभ हो चाहे अशुभ हो। किया हुआ कर्म व्यक्ति को ऐसे ढूंढ लेता है जैसे हजारों गौओं के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। किए हुए कर्म से तो बच नहीं सकते, लेकिन आप पुरुषार्थ करेंगे तो किए हुए कर्मों का भोग भी धीरे धीरे हो जाएगा, और इन भोगों को भी आप अपने पुरुषार्थ से पीछे धकेल सकते हैं, मोक्ष में जा सकते हैं। उसके बाद भोगेंगे, भोग पड़े लेकिन मोक्ष पा सकते हैं सब। जी आचार्य जी, धन्यवाद। बलदेव कस्तूरिया जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। तो मेरा प्रश्न ये थी कि धारणा कर पाना, क्या इसी को ही उपासना बोलेंगे, इसमें ओम 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 करते रहना? नहीं, तज्जपस तदर्थ भावनम, ओम के साथ साथ उसके अर्थ का चिंतन चलना है। अब वो चिंतन आपका कितना गहरा, कितना विश्लेषणात्मक है, कितना तार्किक है, ये आपकी उपासना की गहराई बताता है। अब एक व्यक्ति बहुत छिछले स्तर पर विचार करता है, एक व्यक्ति बहुत गहरे स्तर पर विचार करता है। जब वो अजन्मा शब्द को विचार करता है तो अजन्मा में बहुत गहरा चला जाता है। वो समझता है कि अजन्मा का मतलब है जन्म नहीं होता, जन्म कैसे नहीं होता, जन्म किसे कहते हैं, जन्म किस संबंध का नाम है, क्या शरीर का माँ के पेट से बाहर निकलना ये जन्म है, या आत्मा और प्रकृति, आत्मा और शरीर का आपस में संयुक्त होना जन्म है, या प्राण और प्रकृति का संयुक्त जन्म है, या चेतना का प्रकृति के साथ संबंध बनना जन्म है, या जीवात्मा जब अविद्या के संपर्क में आता है उसका नाम जन्म है। जन्मों की अवस्थाएं कैसी हैं, जन्म कितने प्रकार के होते हैं। अब वो जब वो विचार करता है ना, तब विचार करता है कि ईश्वर अजन्मा किस प्रकार का है।
उसका विश्लेषण, उसका तर्क, उसकी तर्कणा कितनी गहरी है, ये उसकी उपासना की गहराई को दर्शाता है। ठीक है बलदेव जी, ठीक है, चल वो शायद नहीं रहे, कट गए बीच में। कौशल सांवरिया जी, कौशल सांवरिया जी हैं? हेलो हाँ जी। आचार्य जी, जैसा आपने कहा कि आप मूर्ति पूजा में नहीं मानते, नहीं, ऐसा मैंने तो कहाँ आप, कहा। ठीक है, नहीं कहा ठीक है। तब भी, तो आप एक 15 साल के किशोर को निरंकार परमात्मा के बारे में कैसे सिखाएंगे और भक्ति उसके निरंकार परमात्मा के प्रति कैसे जगाएंगे उसमें? जैसे आपको मैंने बताया, जैसे मैंने अभी आपको उपासना समझाई है वैसे ही। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आपने अभी पिछले प्रश्न में कितने अक्षरों को बोला, क्या आप बता सकते हैं मुझे? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि पिछले प्रश्न में आपने कितने अक्षर बोले हैं? नहीं, मैंने गिने नहीं। नहीं बता सकते ना। अक्षर एक प्रतीक है, जैसे मूर्ति एक प्रतीक है, तस्वीर एक प्रतीक है, वैसे ही अक्षर भी प्रतीक है, किसी अर्थ का वाचक है, और अर्थ किसी भाव का द्योतक है। तो मुख्य क्या है? मुख्य भाव है, अर्थ है, प्रतीक नहीं है। प्रतीक के साधन पर चढ़कर भाव और अर्थ आ रहा है। अब एक व्यक्ति की योग्यता क्या है? योग्यता यह है कि वो अर्थ और भाव को समझे, और दूसरी चीज, अर्थ और भाव को समझे बिना शब्द का उच्चारण संभव नहीं है। समझ रहे हैं? शब्द का उच्चारण बिना अर्थ और भाव के किया जा सकता है, लेकिन ऐसा शब्द जिसमें अर्थ और भाव न हो, उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, या हवा के चलने की साएं साएं होती है, या आप लोग कभी कभी जो लड़के लड़कियां होते हैं मस्ती में कुछ भी उल्टे सीधे अक्षर निकालने लगते हैं, एक दूसरे को डराते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। आजकल जो डीजे पे उल्टा सीधा संगीत बजता है जिसका कोई औचित्य नहीं है, ऐसे बहुत सारे शब्द संसार में हो सकते हैं, लेकिन उन शब्दों का कोई औचित्य नहीं है। भाव और अर्थ ही मुख्य है। इसी तरह से प्रतीक पे उलझे रहने का कोई औचित्य नहीं। अच्छा एक कल्पना कीजिए, एक कल्पना कीजिए कि एक ऐसा समाज है जिस समाज में मूर्ति नहीं है, तस्वीर नहीं है, और ईश्वर को वो लोग मानते हैं, तो उन्हें समझाना सरल होगा। लेकिन जहां मूर्तियां और तस्वीरें हैं, वहां ऐसा प्रश्न आपके मन में उठ जाना स्वाभाविक है कि एक बालक को आप कैसे समझाओगे। लेकिन बालक ऐसा समझता है। देखो, मैं इसमें एक छोटी सी, थोड़ा सा आपका प्रश्न लंबा जाएगा। किन्होंने पूछा था? ये कौशल जी ने पूछा था ना? जी, कौशल जी ने पूछा ना? अच्छा, कौशल आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसे समझने का प्रयास करना। एक बालक है छोटा सा 12 साल का, उसके पिता ने एक हवन किया, यज्ञ किया। यज्ञ में उसने कहा कि मेरी जो सारी प्रिय वस्तुएं हैं वो सब प्रिय वस्तुएं मैं दान दे दूंगा। और जब वो दान देने लगा तो उसने देखा, बालक ने, 12 साल के बच्चे ने देखा कि मेरे पिता ने कई हजार गौएं दान दे दी, और उन गौओं में देखता है कि वो सारी वे गौएं हैं जिनका दूध पिया जा चुका है, जिनमें एक बूंद दूध नहीं बचा है, जो अब मरने वाली हैं, जिनके पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। उन गौओं को मेरे पिता ने दान दिया, और जो अच्छी गौएं हैं उन्हें भीतर बांध रखा है। बालक को ये बात अटपटी लगी। उसने पिता से जाकर कहा, क्या ये बुढ़ी गौएं तुम्हारी प्रिय हैं? क्या वो जो अंदर बांध रखी हैं तुमने, वो गौएं तुम्हारी प्रिय नहीं है? और अगर प्रिय वस्तु को दान देना है तो क्या मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूं? और अगर मैं तुम्हारा प्रिय हूं, तुम्हारा पुत्र हूं, तो मुझे किसे दान दोगे? 3-4 बार प्रश्न की उपेक्षा करने पर पिता ने यूं ही क्रोध में, जैसे सामान्य रूप से पिता कह देता है, उन्होंने क्रोध में कह दिया कि तुझे मृत्यु को दान दूंगा। उस समय मृत्यु नाम के कठोर आचार्य रहते थे, जो बहुत कठोर थे और छात्र उनके पास जाना नहीं चाहते थे। लेकिन यह बालक वचन का बड़ा पक्का था, इसने कहा पिता ने दान दे दिया, मैं चला मृत्यु के पास। और वो मृत्यु के द्वार पर जा पहुंचा। आचार्य को आवाज लगाई, आचार्य थे नहीं। 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। 3 दिन बाद आचार्य आए तो उन्होंने इसे भोजन खिलाया, लाड़ किया, और इससे बहुत प्रसन्न हुए, कहा 3 वर मांग ले। तो इसने उनमें 2 वरों को तो छोड़ दें, 1 वर मांगा कि आत्मा क्या है। अब 12 वर्ष का बालक ये पूछ रहा है कि आत्मा क्या है। 12 वर्ष का बच्चा पूछ रहा है। क्या 12 वर्ष के बच्चे से आप ये अपेक्षा करते हैं कि वो ये पूछे कि आत्मा क्या है? 12 वर्ष का बच्चा चॉकलेट में रुचि रखता है, 12 वर्ष का बच्चा फुटबॉल में और क्रिकेट में रुचि रखता है, 12 वर्ष का बच्चा खेल में रुचि रखता है। 12 वर्ष के बच्चे को माँ प्रिय होती है,
12 वर्ष के बच्चे को घर प्रिय होता है, 12 वर्ष के बच्चे को खेल प्रिय होता है, 12 वर्ष के बच्चे को आत्मा से क्या लेना देना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक 90 साल का बूढ़ा आदमी बैल को पकड़कर, गाय को पकड़कर एक बड़े पीर मजार की तरफ जा रहा है और वहां जाकर उसने तलवार से उसे काट दिया। पूछा इसे क्यों काटा, कहा ये पीर साहब इसके काटने से बलि पाकर प्रसन्न हो जाएंगे। अब एक आदमी 90 साल का इस कृत्य को कर रहा है, एक 12 साल का बच्चा अपने आचार्य से पूछ रहा है कि आत्मा क्या है। क्या इन दोनों की उम्र आपको एक ऐसा नहीं लगता कि डिफर करती है? अब विचार करो कि ये जो आदमी है जो पशुओं को मारकर सोच रहा है कि ईश्वर प्रसन्न होगा और तुझसे बड़ा खुश होकर तुझे बहुत सारे सुख दे देगा, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी आयु ज्यादा है या उस 12 साल के बच्चे की आयु ज्यादा है? अगर आप सावधानी से सोचेंगे और विचार करेंगे तो पाएंगे 12 साल के बच्चे की आयु ज्यादा है। एक 14 साल का बच्चा एक शिवरात्रि पर पिता से बोला कि आज शिवरात्रि है तो हम भगवान शिव के साथ क्या करेंगे। उन्होंने कहा भगवान शिवरात्रि को दर्शन देंगे। 12 बजे तक बच्चा जागता रहा, सब नाच गाकर सो गए, वो नहीं सोया। और जब उसने देखा कि शिव नहीं आए तो उसने कहा इसका मतलब ये है कि जिसके बारे में मुझे बताया गया ये शिव है, ये तो शिव नहीं है, तो शिव कहीं और रहता है, मैं शिव को पाऊंगा। और वो ढूंढने के लिए निकल पड़ा, घर द्वार छोड़कर निकल गया और फिर वापस नहीं आया कभी। वो उस सच्चे शिव को प्राप्त करने के लिए निकल गया और सच्चे शिव को उसने जाकर प्राप्त भी किया। सोचिए 14 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, ये ज्यादा आयु वाला है या वो 90 साल का बूढ़ा जो केवल लंबी दाढ़ी रख के मूंछ साफ करके ये समझता है कि ये मैंने ईश्वर के प्रति कृतज्ञता अर्पित कर दी और इससे मुझे ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों में बुद्धिमान ज्यादा कौन है? तो हम पाएंगे कि वो जो बच्चे हैं उन बच्चों की मानसिक आयु इस बूढ़े की मानसिक आयु से ज्यादा है। यानी आयु दो प्रकार की हो गई, एक शारीरिक आयु, एक मानसिक आयु। शारीरिक आयु ज्यादा होने पर भी व्यक्ति की मानसिक आयु कम ज्यादा हो सकती है। किसी किसी व्यक्ति की मानसिक आयु बहुत थोड़ी आयु में बहुत ज्यादा होती है और किसी किसी व्यक्ति में हम पाते हैं कि उनकी मानसिक आयु बड़े होने पर भी छोटी रह जाती है। शारीरिक आयु से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वो मानसिक आयु से होता है और मानसिक आयु डिपेंड करती है आत्मिक आयु पर। हम जन्म जन्मांतरों में इस मानसिक आयु को पाते हैं। चीन में एक आदमी पैदा हुआ लाओ त्से तुंग, तो उसके संबंध में कहा गया, दार्शनिक था, उसके संबंध में कहा गया कि वो बूढ़ा पैदा हुआ था। बूढ़ा पैदा होने का मतलब ये नहीं कि उसके चेहरे पर झुर्रियां थी और शरीर में आर्थराइटिस था। बूढ़ा होने का मतलब है वो बचपन से ही गंभीर विचार करता था, इसीलिए उसे बूढ़ा कहते थे। इसका एक उदाहरण मैं अपने जीवन से देता हूँ। मेरी छोटी बहन मुझसे कई साल छोटी है, बहुत छोटी थी, हम तो बड़े हो गए थे तब वो 10 साल की थी। और वो 10 साल की जब चारपाई पर लेटती रात्रि के समय तो वो आवाज लगाकर कहती कि ऊपर जो चारपाई बाहर पड़ी थी वो अंदर कर दी क्या, देखो गाय का बछड़ा बाहर तो नहीं छूट गया है, 3 कपड़े सूख रहे थे उधर तार पर वो उतार लिए कि रात में बारिश आ सकती है, पानी भर दिया था क्या टैंक में, जरा चेक कर लो। तो मेरे माता पिता कभी कभी कहा करते कि हमारे पेट से हमारी दादी कैसे पैदा हो गई। जैसे बूढ़ियां चारपाई पर लेटकर पूरे घर की रखवाल करने की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेती हैं, वैसे वो 10 साल की बच्ची लेती है। इसका मतलब है कि वो 10 साल का बालक जिसकी मानसिक आयु ज्यादा है वो इस मानसिक आयु को इस जन्म में लेकर पैदा नहीं हुआ। एक उसका नाम था, मैं नाम भूल गया, बिनेट या मोजर्ट नाम से था, मोजर्ट नाम शायद उसका था। पश्चिम में एक संगीतकार हुआ, उसका नाम मोजर्ट था और वो 7 साल की आयु में दुनिया में जितनी विधाएं संगीत की थी सब में पारंगत हो गया। और दूसरे लोगों का कहना यह था, डॉक्टर्स का, वैज्ञानिकों का कहना यह था कि इतने संगीत को एक आदमी अगर लगातार प्रयास करे तो 70 साल परिश्रम करने के बाद वो उतने संगीत को जान पाएगा जितना वो 7 साल की उम्र में जानता था। इसका मतलब यह है इस बालक की आयु 70 साल है। हाँ, इस शरीर की आयु इसके 7 साल जरूर है लेकिन इसकी मानसिक आयु 70 साल की है। समझ में आई बात? ठीक इसी तरह से हमें देखना यह है कि जब हम उपासना कर रहे हैं तो उपासना में हम आयु के किस स्तर पर जी रहे हैं और क्या हम छलांग लगाकर स्तर पर ऊपर नहीं जा सकते? अगर जा सकते हैं तो जाने का प्रयास करना चाहिए। रही बात इस चीज की कि कैसे समझाऊंगा, तो ऐसे ही समझाऊंगा जैसे आपको समझाया, यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। ठीक है कौशल, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आया होगा। जी आचार्य जी। हरि गोपाल सिंह चाहर जी। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते चाहर जी। सर जी मैं कल परसों एक जो है एक
मेरे पड़ोस में एक मोबाइल में सुन रहा था कुछ, एक संस्थान है DJIS, तो उसमें क्या है ना, वो बात कर रहे थे कि ईश्वर जो है तत्व रूप में है, वो हमारे अंदर विद्यमान रहता है। जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहाँ वो एक तृतीय नेत्र बता रहे थे शिव का, तो बोला हम ध्यान साधना करते हैं तो उसको हम वो दर्शन देता है तत्व रूप में, तो प्रकाश रूप में। क्या ये सही है? देखिए प्रकाश क्या है, प्रकाश भी तो जड़ है ना। अगर आप प्रकाश को देखेंगे तो प्रकाश क्या है, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, प्रकाश को साइंस में फिजिक्स में पढ़ाते हैं कि प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है, द्वैती प्रकृति है, डुअल नेचर है बताते हैं। और h होता है जिसे फोटोन बोलते हैं, फोटोन ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं जिनके रूप में चलता है। तो प्रकाश भी बेसिकली जड़ ही है, प्रकाश कोई चेतन वस्तु नहीं है। तो ईश्वर चेतन है, ईश्वर जड़ है नहीं, तो फिर प्रकाश से ईश्वर का कोई लेना देना नहीं। ईश्वर तो एक अलग ही प्रकार का तत्व है। तो वो क्या कहते हैं उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा, वो क्या कहते हैं उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये पक्का है कि ईश्वर का साक्षात्कार होता है। अब दर्शन आत्मा के स्तर पर जो दर्शन है वो एक अलग प्रकार का है, और नेत्र के स्तर पर जो दर्शन है वो अलग प्रकार का है। अगर वो नेत्र के स्तर पर, मेरी सुन लीजिए एक बार और फिर पूछ लीजिएगा, अगर वो नेत्र के स्तर पर दर्शन की बात कर रहे हैं तो वो गलत बात कर रहे हैं, और अगर वो आत्मा के स्तर पर साक्षात्कार के रूप में दर्शन की बात कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। वो सर आत्मा के रूप में ही साक्षात्कार दर्शन बता रहे थे। उन्होंने एक रामायण की चौपाई भी दी थी, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है। परम प्रकाश रूप दिनराती नहीं कर चाहिए दिया कृतवाती, जो है आंखें बंद करने से हमारे अंदर में जो है प्रकाश रूप के दर्शन होते हैं। देखो मैं फिर आपसे कहता हूं कि ऋषियों के शब्द ही आप्त शब्द में आते हैं, वही शब्द प्रमाण माने जाते हैं, कवियों के नहीं। तुलसीदास जी महाराज बहुत उच्च कोटि के कवि थे, लेकिन अंततोगत्वा वे कवि थे, ऋषि मुनि नहीं थे। सामान्य कवि थे जो पत्नी के प्यार में बहुत पागल हुआ। वो ऐसे कवि थे जो सांप पर चढ़कर पत्नी के पास पहुंच गए, पत्नी ने धिक्कार दिया, उन्होंने काव्य लिख दिया। काव्य में कुछ कुछ ठीक है, कुछ कुछ ठीक नहीं है। एक स्थान पर वो बहुत अच्छा सिद्धांत लिखते हैं, कहते हैं बिनु पग चले सुने बिनु काना, कि बिना पैर के चलता है और बिना कान के सुनता है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, को नहीं जाने जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कि 4 साल के बच्चे ने धरती से उड़कर और पृथ्वी से 13 लाख गुने बड़े सूरज को मुंह में रख लिया। तो ये सृष्टि क्रम नियम के विरुद्ध बात हो गई, ये सत्य नहीं हो सकता। जो पहली बात है वो बिल्कुल वेद के अनुकूल है। तो वो तुलसी, देखो कवियों को छूट होती है, वो क्या कह सकते, अपनी बात को समझाने के लिए कवि नाना प्रकार के तरीकों से समझाता है, तो वो कवि का तरीका है। कवि की बातें शब्द प्रमाण के अंतर्गत नहीं आती, वो केवल ऋषियों की बातें आती, तो उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। जैसा जैसा ऋषियों ने कहा है वैसा कीजिए, और अगर वो आत्मा के स्तर पर साक्षात्कार की बात कर रहे हैं तो वो किसी का प्रमाण दें किसी का ना दें, वो सही है। और अगर नेत्र के स्तर पर कर रहे हैं तो गलत है। जी आचार्य जी। सिद्ध गौर जी, नमस्ते पंडित जी। पंडित नमस्ते। सवाल है कि जैसे कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह व्याप्त है, आपके अंदर मेरे अंदर सबके अंदर है, तो फिर जब वो हमारे अंदर है तो फिर हम क्या कहते हैं पूजा भी करते हैं फिर? क्या होता है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। क्या होता है कई बार हम चीजें भूल जाते हैं, जैसे आप हाथ में पेन लेकर और ये भूल जाते हैं कि मैंने पेन कहाँ रख दिया। आप चश्मे को सिर पर लगाकर कई बार ये भूल जाते हैं कि चश्मा न जाने कहाँ रख दिया। पूरे घर में चश्मा ढूंढते हैं, चश्मा लगा रखा है सिर पर। छोटे बच्चे ड्राइंग करते हुए एक हाथ में रबड़ लेकर और दूसरे बच्चे को मारते हैं कि तूने मेरी रबड़ उठा ली है। ऐसा अनेक बार होता है। ऐसे ही हम अपने आत्मा को भूल जाते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार हमें नहीं होता है, और जो वस्तु को हम यही भूल गए कि वो है कहाँ, तो उसका उपयोग नहीं ले सकते। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो आनंद से भरा हुआ है, हमें उसका आनंद चाहिए। तो उसका आनंद प्राप्त करने के लिए हमें उस तक पहुंचना पड़ेगा, भले ही वो हमारे भीतर हो। और अगर कोई ये कहे कि मैं तो पहुंचना ही नहीं चाहता, तो ना पहुंचे, क्या दिक्कत है? मैं क्या जबरदस्ती कर रहा हूं कि पहुंचे ही पहुंचे। जी धन्यवाद। नीरज गोयल जी। हाँ आचार्य जी, कल जब आपने एक प्रैक्टिकल कराया था ध्यान के लिए, तो मैंने आपके साथ पूरा प्रैक्टिकल किया था। तो जो आप कह रहे थे ध्वनि सुनने के लिए, उस टाइप की ध्वनि मैंने अब से पहले भी बहुत बार सुनी है, लेकिन मैंने आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया था, मुझे पता भी नहीं था वो क्या है। और कल से जब से मैंने वो ध्वनि सुनी है, आज मैं पूरे दिन भी उसमें कई बार परेशान रहा हूँ।
मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। एक अजीब सी झटपटाहट और शुरू हो गई है मन में। अब इस छटपटाहट को खत्म करने का एक ही उपाय है, उपासना शुरू कर दो। ये वैसे जो आपके अंदर जो छटपटाहट शुरू हुई है ना, ये एक अच्छे जिज्ञासु होने का प्रमाण है। जो व्यक्ति जिज्ञासु होते हैं उनमें ईश्वर के प्रति व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है, और जो कम जिज्ञासु होते हैं उनमें व्याकुलता इतनी सरलता से उत्पन्न नहीं होती। तो ये तो अच्छे लक्षण हैं, कोई बुरे लक्षण नहीं। लेकिन मार्ग नहीं मिल पा रहा है गुरुजी। मैं बहुत लंबे समय से प्रयासरत तो हूँ, और इसलिए नहीं, मैं आपने उपासना की ऐसे जैसे मैंने बताया था आपको, मार्ग क्यों नहीं मिल रहा? जब मैंने आपको बता दिया कि उपासना ऐसे करनी है, तो फिर वो क्यों नहीं करनी? नहीं, वो आवाज तो मेरे को कल जब आपने बताया था उसके बाद से फिर आज मैंने दिन में भी कई बार महसूस किया है। उस आवाज को मैं सुन पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं उससे नहीं, आगे नहीं बढ़ा। ना 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 ना, तो आप देखिए गलत चीजों में नहीं फंस जाना है। आवाज सुनने पे ही ध्यान केंद्रित, वो आवाज सुनना तो केवल साधन है। अभी तो आपको नासिका पे ध्यान केंद्रित करना है, इंद्रियों पे ध्यान केंद्रित करके मन में लगान डालनी है। देखो मैं बताता हूँ, करोड़ों जन्मों से आप शरीर तो बदलते रहे लेकिन मन नहीं बदला आपने। 17 तत्व होते हैं जिन्हें लेकर जीवात्मा चलता है, आत्मा और 16 तत्व, 5 इंद्रियां, 5 प्राण, 5 सूक्ष्म भूत, 15, 16वां हो गया जीवात्मा, और 17वां हो गया अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण चतुष्टय में 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो इनमें मन जो है वो करोड़ों जन्मों से आपके साथ है, करोड़ों जन्मों से, और करोड़ों जन्मों से आपके साथ रहते रहते ये आपका मुंह लगा नौकर जैसा हो गया है और अपनी मर्जी से काम करने लगा है। बस इस मन को आपको ये दिखाना है कि भैया तू मेरा मालिक नहीं है, तू मेरा नौकर है, तनिक लगाम डाल के रहे। और जब ये लगाम डाल के रहेगा ना, तो आप इस मन के माध्यम से ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ये आवाज में नहीं फंसो, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो किसी स्तर की चीज नहीं है कि आपने आवाज सुन ली या गंध महसूस कर ली, वो तो बहुत छिछले स्तर की बात है। अभी तो आपको उससे आगे बढ़ना है, ठीक है? जी, मैं प्रयास करूंगा और फिर आपसे मुलाकात करने का प्रयास करूंगा। जरूर जरूर। बरोद सुमंत नाम से आईडी है। नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा आचार्य जी, मेरा आपसे 3 प्रश्न है, लेकिन अभी मैं 2 ही पूछ रहा हूँ। अच्छा, आपने जब ओम का उच्चार करते हैं जी, तो जो श्वास अपने भर के अपने ओम का उच्चार करते हैं तो धीरे धीरे प्राण बाहर की ओर, यानी श्वास बाहर की ओर होता है जी। तो वो प्राणायाम हो जाता है उसमें? ओम, जब आप श्वास को भीतर भर लेते हैं और भीतर भर के भीतर रोक लेते हैं, तो जब तक रोके रखते हैं उसका नाम प्राणायाम है, फिर सामान्य कर लेते हैं। ऐसे ही श्वास को बाहर रोक लेते हैं, बाहर रोके रखते हैं, जब तक रोके रखते हैं तभी तक प्राणायाम है, उसके बाद सामान्य हो जाता है। स्तंभ वृत्ति में भी यही करना है, ये प्राणायाम है। जी आचार्य। अच्छा, एक और प्रश्न है। हाँ, कि अपने जब राम ऐसा बोलते हैं तो ओम का उच्चार होता है क्या? नहीं होता, नहीं अच्छा, होता। उसमें उच्चार उसके जैसी ध्वनि आपको महसूस हो रही है केवल, लेकिन वो ओम का उच्चारण नहीं है। ओम ही ईश्वर का नाम है। नहीं नहीं आचार्य जी, आप मेरी बात सुनिए। उसमें जब अपने राम बोलते हैं राम ऐसे बोलते हैं ना, तो उसमें म आ जाता है। देखिए, जिद करने पे मैं आपको कह दूंगा कि आप राम ही बोल लीजिए, लेकिन सिद्धांत ओम का है। बाकी आपको इसी में रुचि लगती है तो यही करिए। मैं गलत नहीं कहूंगा, मुझे तो जैसा ऋषियों का शब्द प्रमाण है वही बोल रहा हूँ, ओम का शब्द प्रमाण है वही मैं आपको बताऊंगा। नहीं, ये मेरे को किसी ने बताया नहीं, मैंने अपने आप से ऐसा समझा है। हाँ, नहीं, हम अपने आप से नहीं चल सकते हैं, जो हमसे विद्वान लोग हैं हम उनके हिसाब से चलेंगे। तो जैसा योग दर्शनकार ऋषि पतंजलि कहते हैं, मैं तो उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है आचार्य। ठीक है। ठीक। अच्छा, ये पूछ रही है कि जैसे अपने ध्यान के बहुत लक्षण बताए कि ऐसा ऐसा उन्हें होने लगता है ध्यान करते हैं, तो मैं ध्यान काफी दिन से करती हूँ और ये सारे लक्षण भी होते हैं, पर मेरा क्रोध क्यों नहीं छूटता? माता जी, ये धीरे धीरे जाएगा, बहुत लंबा समय लगता है, लोगों को कई कई जन्म लगते हैं, करोड़ों जन्म लग जाते हैं। तो हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि अभी हो जाए सब कुछ। हाँ, एक ही जन्म में भी हो सकता है, तो योग्यता होने पे ऐसा हो जाएगा। और मैं यज्ञ तेज के साथ भी जब भी यज्ञ तेज का ग्रहण करूं, बिल्कुल मन से कहती हूँ कि क्रोध और अहंकार को दूर कीजिए। सुनो, ऐसा अहंकार नहीं, मुझ में नहीं है पर क्रोध मेरे में है।
माता जी सुनो, एक बार पहले मेरी पूरी बात सुन लो। देखो, हाँ जी। मांगने से ईश्वर नहीं देगा, मांगने से तो अहंकार नाश होता है। वो जो कुछ देगा ईश्वर वो पुरुषार्थ से देगा। अब हाँ पुरुषार्थ जी, क्या ऐसे ही करना है करना उसमें, मैं सुन लीजिए एक बार पहले मेरी हाँ पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद प्रश्न पूछ लीजिएगा। क्रोध का जो मुख्य कारण है वो है राग। राग के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। जब भी हमारा किसी वस्तु में राग होगा तभी हमें क्रोध उत्पन्न होगा। अगर हमारा किसी वस्तु में राग न हो तो क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। हमारा राग है अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने बच्चों के साथ जो संबंध है उन संबंधों में, जमीन में, मकान में। हमारा राग है प्रिय अप्रिय वस्तुओं में, भोजन में राग है। हमें कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती। कोई लोग अच्छे लगते हैं, कोई लोग अच्छे नहीं लगते। तो ये जो कोई लोग अच्छे लगते हैं ये राग है, कोई लोग अच्छे नहीं लगते ये भी राग ही है। द्वेष होता है लेकिन राग का ही जी दूसरा स्वरूप है। जी। तो ये जो राग है, इस राग के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। और जब राग बड़े विद्वान में आ जाता है तो उसे भी क्रोध आ जाता है। अगर हम भगवान राम को देखें तो भगवान राम को अपने जीवन में कभी क्रोध नहीं आता। लेकिन जिस समय माँ जानकी का, भगवती जानकी का अपहरण हो गया तो उस समय राम जी को क्रोध आ गया था। और क्यों आया क्रोध? क्योंकि वो राग में थे। अगर वाल्मीकि रामायण उठा के पढ़ो तो वाल्मीकि रामायण में तो राम जी को इतना क्रोध है कि वो वायु से कहते हैं कि तू तो सब जगह व्यापक है, मेरी सीता कहाँ है मुझे बता दे। मुझे बता दे कि मेरी सीता इस समय कहाँ है, क्योंकि तू वहां भी है जहां मेरी सीता है। और अगर नहीं बताएगी ना तो मैं त्रिकाल को बाणों से भर दूंगा। इस संसार में कोई जगह नहीं रोक छोड़ूंगा जहां बाण ना हो। तेरे चलने के लिए पूरा स्थान बाधित कर दूंगा, या तो तुम मुझे बता दो। फिर अग्नि से कहते हैं, फिर आसमान से कहते हैं, सारी चीजों से कहते हैं कि या तो मुझे मेरी सीता का पता बता दो। और बाण निकाल लिया, कहते हैं प्रलय उतार दूंगा। तुमने अब तक राम की मित्रता देखी है, राम का क्रोध नहीं देखा। जहां राम को क्रोध आता है वहां प्रलय खड़ी होती है, प्रलय। राम जी इतने क्रोधित हो गए कि लक्ष्मण जी को उन्हें समझाना पड़ा। लक्ष्मण जी की क्या योग्यता थी कि वो राम जी को समझाएं? क्रोध का कारण होता है राग। तो माता जी अपने राग पर नियंत्रण कीजिए। आपको किसी से मोह नहीं होना चाहिए। आप ये तुलना नहीं कर सकती कि आपका जो पोता है वो और एक सड़क पर चलता हुआ आदमी, अगर उन दोनों के लिए आपके मन में केवल एक जैसा भाव है, आपको अपने पोते के लिए ज्यादा ममता नहीं उठती, और उस सड़क पर चलते हुए आदमी के भूखा रहने पर भी आपको चिंता होती है अपने पोते की तरह ही है, तो समझिए आपके भीतर राग नहीं है। और अगर इसमें भेद है तो राग है, राग है तो क्रोध होगा। नहीं, ऐसे तो है मुझको कि जैसे हानि लाभ तो मेरे दिमाग से बहुत जल्दी निकल जावा है। थोड़ी क्षण भर के लिए कितनी भी मुसीबत आई जाए, बहुत कम सोच के एकदम निकाल दूंगी उसे। पर ये तो बात नहीं छूट रही है कि इन सब बच्चों से राग है हुआ है, उतना ज्यादा नहीं है, खैर अलग हूं वैसे ज्यादातर। पर फिर भी ये तो आता है घर की इज्जत के बारे में, उसके बारे में कि पढ़ो लिखो या कुछ बनो भाई, समय को मत खो, ये भी राग है। हाँ माता जी, राग है। राग इसलिए है क्योंकि आप केवल अपने बच्चों के बारे में ऐसा सोचती हैं। अगर आप संसार भर के बच्चों के बारे में ऐसा ही सोचती हैं तब राग नहीं है। यदि ना, मैं आप तो न्यू तो सबके बारे में सोचूं कि सभी अच्छी संस्कृति पे चले, अच्छी आदतों पे चले। कोई बच्चा बाहर का भी आवे मैं उससे भी धमका दूं, कोई गलत बात उसके साथ देखूंगी उससे धमका दूंगी। और किसी का दुख भी मेरे से सहन नहीं होता, बाहर वालों का भी। अभी माता जी आपने एक बात कही कि बाहर वाला एक बच्चा आ जाए, बाहर वालों का भी दुख वो सहन नहीं होता। इसका मतलब घर के लोग अलग हैं और बाहर के लोग अलग हैं। जब आप घर और बाहर के लोगों में अंतर करना बंद कर दोगी तो रोग खत्म हो जाएगा। अच्छा, यू कैसा होएगा जी खत्म? यो एक तो अभ्यास करना पड़ेगा माता जी, अभ्यास अच्छा। करना पड़ेगा। अभ्यास से ये सिद्धि हो जाएगी, पक्का सिद्धि हो जाएगी। आप विचार करोगे सब मनुष्य एक जैसे हैं और मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। ये इस जन्म में मेरे पोता पोती हैं, पिछले जन्म में हो सकता है ये मेरे राम रावण की तरह दुश्मन रहे हो सकता है अगले जन्म में मैं इनका पति हो जाऊं, ये मेरी पत्नी हो जाए। हो सकता है यही मेरी माँ हो जाए, मैं इनका बाप हो जाऊं। हो सकता है ये दूसरे मोहल्ले के शत्रु हो जाए, मैं इस मोहल्ले का हो जाऊं। हो सकता है किसी और पृथ्वी पे जन्म ले, मैं किसी और पृथ्वी पे जन्म लूं, हमारा आपस में कोई संबंध ही ना हो। इसलिए आज संबंध है, कुछ समय का संबंध है, टूट जाएगा। हो सकता है ये जो बाहर विचरते हुए लोग हैं इनसे मेरा बहुत गहरा संबंध पिछले जन्मों में रहा हो, अगले जन्मों में होने वाला हो। इसलिए ये जो संबंध है ये बहुत अल्पकालिक संबंध है, इसमें ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। जब इस चीज से बाहर निकल जाओगी तो समझना राग खत्म हो रहा है। बस जी, अभ्यास करो इस चीज का। बहुत दिन से लगी हुई हूँ। जब अब तक ना निकली तो आज तो आस्ती तोड़ दी तुमने। नहीं नहीं निकलेगी, अभ्यास करो, अभ्यास करो। अच्छा अच्छा। हाँ संगीता ठीक है, रावल चलो जी, अभ्यास। संगीता रावल जी। हाँ जी।
हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। मैं ये पूछना चाहती हूँ, सात्विक भोजन जो कहते हैं, तो आजकल जैसे मल्टीमीडिया बहुत हैवी हो जाता है, तो हमें सात्विक भोजन लेना क्या चाहिए, स्टार्ट कैसे करना चाहिए? सात्विक भोजन होता है जो बुद्धिवर्धक जितना भोजन है ना, वो सब सात्विक भोजन में आता है। तामसिक भोजन सब है अच्छा। या नशा करने वाला है, जो बासी रोटी रख देते हैं, बासी सब्जी होती हैं, या शराब वगैरह तामसिक भोजन होते हैं, प्याज है, लहसुन है, ये सब तामसिक भोजन में आता है। ठीक है। राजसिक भोजन है जो चरपरा है, उत्तेजना पैदा करने वाला है, वो सब राजसिक भोजन में आता है। और जो शांति उत्पन्न करने वाला है, बौद्धिकता उत्पन्न करने वाला है, वो सब सात्विक भोजन है। जैसे चावल बुद्धिवर्धक है, जैसे दूध बुद्धिवर्धक है, जैसे मक्खन बुद्धिवर्धक है, छाछ, दही, मट्ठा, ये सब बुद्धिवर्धक पदार्थ है। और इसके अलावा बहुत सारे जो जितनी वनस्पतियां हैं, सब बुद्धिवर्धक पदार्थ हैं। तो इन सबको, मसाले जो हैं वो सब राजसिक पदार्थों में आ जाते हैं। जितने मसाले हैं सब राजसिक में आएंगे, है ना। तो कितना कम मसालों का प्रयोग हम करते हैं। नमक राजसिक है, मिर्च राजसिक है, गरम मसाले राजसिक हैं। ठीक है। तो ये सब, आप तो गोलगप्पे खा रही हैं, तो फिर वो सात्विक नहीं रह जाता। सात्विक है मतलब बहुत सीधा सच्चा भोजन। ठीक है, बासी ना नहीं, हो। मैं ये पूछना था हाँ जी, वो तो समझ आ गई थी मुझे, बट इसके अंदर ये पूछना चाहते हैं, हम दिन की स्टार्ट कैसे करें कि हमें ये चीजें मतलब वो भी हमें ताकत भी दे और गलत भी ना हो। ये चीजें होती है, जैसे अब इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, तो वो चीजें कैसे कंट्रोल करें? पूरी कैलोरी लो। एक तो ध्यान दो, आप कैलोरी लो जितनी हो सके, जितना हो सके प्लास्टिक से दूर रहो। प्लास्टिक, रसोई में आपके एक भी प्लास्टिक का सामान नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक के डब्बे में आपके सब्जी वो सामान नहीं रखा, दालें, चावल, मसाले, सब प्लास्टिक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब समस्या ये है कि प्लास्टिक का फ्रिज रखा है ना। सामान बहुत कैरी सारी, करके जो आते हैं वो प्लास्टिक में, आप हर चीज प्लास्टिक में, दाल भी लेके आ रहे तो भी प्लास्टिक में आ रही है, तो वो तो जितना आप बचा सकते हैं, जैसे आप लेके आए हैं तो आपने निकाल लिया, तो आप तो कम से कम प्लास्टिक में ना रखे, है ना। ये कांच के मर्तबान लेके आए, पूरे घर के बदल डालिए, कांच के मर्तबान में रखिए। चीनी मिट्टी के मर्तबान, पहले पुरानी माताएं चीनी मिट्टी में रखती थी, हांडियों में रखती थी, है ना। वो सात्विक करने के लिए ही रखती थी, है ना, संस्कारिक करने के लिए रखती थी। और इसके अलावा ये है कि आप प्रतिदिन यज्ञ का नियम बनाइए कि अपने घर में दैनिक यज्ञ कर सकें। दैनिक यज्ञ करेंगे तो भी बहुत कुछ चीजें बदल जाती हैं, है ना। और जितना हो सके स्वच्छता रखने का प्रयास। अब सारा संसार ही ऐसा हो रहा है, बताओ क्या करें। अब इतना सारा गेहूं आप खरीद के ला भी रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड पड़ रहा है। चीनी आप खरीद के ला रहे हैं तो गन्ने में पेस्टिसाइड पड़ रहा है। तक गाय दूध जो ही दो। दूध दे रही है, वो गाय ही जो चारा खा रही है, वही सारा गंदा चारा खा रही है। तो ये सारी चीजें हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जितना हो सके उतना बचने का प्रयास कीजिए। ठीक है आचार्य, धन्यवाद। और बाकी हम लोग जो लगे हैं वो इसीलिए लगे हैं कि इन सारी चीजों के खिलाफ काम कर सकें, विष मुक्त खेती हम कर सकें, जैविक खेती को हम बढ़ावा दे सकें, इन सारी चीजों पे हम काम कर सकें, इसीलिए हम लोग लगे हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है। प्रदीप राठौड़ जी। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी एक प्रश्न है मेरा। प्रश्न के लिए ही मैंने बुलाया आपको जी। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि पृथ्वी लोक में जितने भी देश हैं, हाँ, उन देशों में सभी में क्या भगवान एक ही होते हैं? सारे ब्रह्मांड में भगवान है, क्या आप देश की बात कर रहे हो? सारे ब्रह्मांड में तो लोग मानते तो अलग अलग हैं। और लोगों की क्या बात है भाई, कोई समोसा खाता है, कोई गोलगप्पे खाता है, तो रोका नहीं जा सकता। और ये अपने सारे ब्रह्मांड में युग भी एक साथ ही चलते होंगे। हैं, युग युग चलते हैं जो एक साथ ही चलते होंगे सारे ब्रह्मांड में। बिल्कुल एक साथ चलते हैं। जी जी, यही है ठीक। सर। राखी सिंह जी, प्रश्न आपका। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते, प्रश्न। आचार्य जी, जैसे अभी तक तो मूर्ति पूजा ही करते आए हैं, लेकिन अब हाँ जैसे क्लासेस कर रहे हैं तो पता चला कि हाँ, ईश्वर ओम, ओम ही ईश्वर का नाम है। जी, तो क्या अब जैसे मूर्ति पूजा करने का मन नहीं करता, तो इसका मतलब घर से मंदिर भी हटा दे और जहाँ उपासना करते हैं उसी को मंदिर जैसी जगह हम माने, क्या करना चाहिए मतलब? देखो, मंदिर शब्द जो है संस्कृत का शब्द है। उनादि कोश में जब आप मंदिर शब्द को पढ़ेंगे तो मंदिर कहते हैं ऐसा स्थल जहाँ उपासना की जा सके, जहाँ प्रतिमाएं आदि ना हो और उपासना की जा सके, उसका नाम मंदिर है। तो मंदिर हटाने की जरूरत नहीं, घर को मंदिर बनाने की जरूरत है। पूरे घर को मंदिर बना दीजिए। केवल उस मंदिर को, वो जो एक छोटे से आले में आपने बनाया है, छोटी सी अलमारी में आपने रखा है, केवल उतना सा मंदिर नहीं होना चाहिए।
पूरे घर को मंदिर बना दीजिए। घर में सात्विकता का माहौल हो, दैनिक यज्ञ होता हो, सब लोग संध्या करते हो। प्रयास कीजिए कि सबको सिद्धांत पर लाया जा सके। झगड़ना नहीं है किसी के साथ। जैसे हम कहते हैं कि आज तक तो ग्रंथों में हमने जो मतलब जो कुछ हमने पुराणों में या जो कहानियां सुनी है कि सबसे ज्यादा पूज्यनीय जो ईश्वर जो है वो राम जी है या श्री कृष्ण जी है, तो आप कैसे मान ले कि ये है? तो वो किताबें अगर झूठी है या वो ग्रंथ वो झूठे हैं, तो फिर ये कैसे मान ले कि वेद और शास्त्रों में सही लिखा हुआ है? ऐसे कुछ आपकी लोग आयु बहस करते हैं। आपकी आयु कितनी है? ये मेरी 45 है 35। अच्छा, 45 मैं है 45। जी। चलिए राखी जी, ऐसा है, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं अच्छे से कि जो कुछ पुराणों में लिखा है वो बिल्कुल झूठा नहीं है। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि वो झूठा है। मैं ये कह रहा हूं से आंशिक तौर पे उसमें कुछ मिलावट की गई है। मुसलमानों और ईसाइयों के द्वारा गुलामी के काल में उसमें मिलावट की गई है। बुद्धि पूर्वक उस मिलावट को हटाने की जरूरत है। वेद में मिलावट हो नहीं सकती, ये मैं एक कक्षा में सिद्ध कर चुका हूँ। शायद आप उस कक्षा में ना रही हूँ। अगर आप उस कक्षा में रही हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वेद में मिलावट संभव ही नहीं है। वेद को तो ऋषियों ने अष्टविकृति और प्रकृति पाठ द्वारा सुरक्षित रखने का ऐसा जतन किया है कि एक मात्रा का विपर्यास और एक मात्रा की अतिवृद्धि होना संभव नहीं है। इसलिए वेद में तो संभव ही नहीं बिगाड़ होना। रही बात सामान्य लौकिक संस्कृत व्याकरण की, उनमें बिगाड़ हो सकता है। अल्लोपनिषद तक लिख दी, देखो कितना बिगाड़ हुआ है। एक उपनिषद का नाम है अल्लोपनिषद, अल्लोपनिषद तक लिख दिया गया, अल्लाह का उपनिषद लिख दिया गया। तो इसलिए बिगाड़ होने में तो कोई विशेष बात नहीं, बिगाड़ तो हो सकता है। जी आचार्य जी, जी आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये था, आपने अभी बताया था कि ईश्वर से साक्षात्कार संभव है, लेकिन आपने क्लास में यही बताया था कि ईश्वर निराकार है, अदृश्य है, उसको छुआ स्पर्श नहीं किया जा सकता, और वो क्योंकि परमाणु से नहीं बना है, साक्षात स्वरूप नहीं है। अगर साक्षात स्वरूप नहीं है तो फिर साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है? अब साक्षात्कार का मतलब है उसका जो स्वरूप है ना, स्वरूप क्या होता है? स्वरूप दो प्रकार का होता है। एक तो स्वरूप होता है आपका जो स्थूल स्वरूप आप देखते हैं, दूसरा होता है गुण स्वरूप। तो ईश्वर के गुण स्वरूप का आप साक्षात्कार करते हैं, उसके जो गुण हैं उन गुण स्वरूपों का साक्षात्कार करते हैं। और ईश्वर की जो सत्ता है वो एक विलक्षण प्रकार की सत्ता है जो परमाणुओं से ही नहीं मिलकर बना। आप सोचो, एक तो सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर बना है, एक परमाणुओं के परे की वस्तु है। तो जो परमाणुओं के परे की वस्तु है वो एक विलक्षण वस्तु है, तो उसका साक्षात्कार करना यानी उसकी उस विलक्षणता को साक्षात करना कि वो वास्तव में कैसा है, यही साक्षात्कार करना होता है। वहां जाके आप उससे साक्षात करते हैं कि वो कैसी वस्तु होती है। अब उससे ढूंढ कौन रहा है? ढूंढ भी वही वस्तु रहा है जो स्वयं परमाणुओं से मिलकर नहीं बना, क्योंकि जीवात्मा भी परमाणुओं से मिलकर नहीं बनता है, जीवात्मा भी चेतन मात्र है। तो जो जैसा पदार्थ है वैसे ही पदार्थ को ढूंढने का वो प्रयास कर रहा है, इसलिए साक्षात्कार किया जा सकता है। जी एक प्रश्न और था आचार्य जी, आपने बताया कि अष्टांग योग ही एक मार्ग है ईश्वर प्राप्ति का, लेकिन भगवत गीता में और भी मार्ग बताए हैं, जैसे भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। क्या उन मार्गों से संभव नहीं है क्या ईश्वर की प्राप्ति? बिल्कुल, आप सुनिए, मैं बताता हूँ वासुदेव जी, जो ईश्वर प्रणिधान है ना वही भक्ति मार्ग है। तो इसी अष्टांग योग के अंदर भक्ति मार्ग भी आ जाता है। जो ईश्वर प्रणिधान है उसी का नाम भक्ति मार्ग है। ठीक है, तो जो कुछ श्री कृष्ण जी ने कहा है ना, श्री कृष्ण अपने काल के सांख्य दर्शन के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं। ऋषि कपिल उनसे पहले हुए हैं। कपिल ने सांख्य दर्शन दिया था और इसी सांख्य दर्शन के जो प्रणेता थे अपने काल के, वो श्री कृष्ण चंद्र महाराज हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी के काल में सांख्य दर्शन की जैसी योग्यता श्री कृष्ण चंद्र महाराज की थी, ऐसी संसार में किसी का नहीं थी। एक तो श्री कृष्ण चंद्र महाराज जो है ना अपने काल में अद्वितीय थे। वो योग की स्थितियों में यानी कि न केवल क्षत्रियत्व के स्तर पर, न केवल ब्राह्मणत्व के स्तर पर, वो प्रत्येक क्षेत्र में अद्वितीय थे। भगवान कृष्ण जैसा तो ऐसा लगता है न भूतो न भविष्यति, ऐसा कोई आप्त पुरुष पैदा ही नहीं लगता। उनके अब लांछन तो बहुत लगा दिए गए हैं। लोग तो कहते हैं वो दूसरों की स्त्रियों के वस्त्र चुरा लेता था, या उनकी मटकियां फोड़ता था, या चोरी करके जो है मक्खन खाता था। जिसके बाप के घर में 1,00,000 गौएं बंधी हों, वो किसी का मक्खन चुरा के क्यों खाएगा? तो ये एकदम गलत बात है। श्री कृष्ण चंद्र महाराज तो एक मतलब मैं क्या कहूं, महापुरुष होने का भी जो सबसे ऊपर वाला शिखर हो सकता है वो थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो मैं बोलता हूं ना तो मेरा रोम रोम जो है कम रोमांचित हो जाता है कि मैं नाम बोलने से अपने आप को समझता हूं कि मैं उपकृत हुआ हूं कि मैंने उनका नाम लिया।
तो अब ये श्री कृष्ण ने क्या कहा है उस बात को समझने की जरूरत है। वो जो भक्ति योग है या जितने शब्द योग हैं या जितनी तरह के योग हैं, 18 योग जो भी लोग कहते हैं बना रखे हैं लोगों ने अपने, वो सब इसी अष्टांग योग के अंतर्गत आ जाते हैं। जी धन्यवाद आचार्य जी। के सिंह जी। आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम। आचार्य जी मैं आपसे क्या आज्ञा चाहता हूँ कि मैं बीच में बोलूं तो आप मेरा पूरा सवाल सुन लीजिएगा। जी। मुझे उम्र के इस पड़ाव पे लगता है कि हमारे जो कहना चाहिए आचार्य हैं, गुरु हैं या जो वक्ता हैं, जो धर्म को बताने वाले हैं, वही हमें कंफ्यूज करते रहते हैं। एक तरफ आपका और हमारा मानना होता है कि श्री रामचंद्र और श्री कृष्णचंद्र जी वो दोनों महामानव थे। दूसरी तरफ मानना होता है कि वो ईश्वर नहीं थे, मतलब महामानव थे लेकिन ईश्वर नहीं थे। अगर मानव है तो उसमें मानव के गुण क्यों नहीं होंगे? सुख दुख दर्द ये सब नहीं होगा। आज भी कहते हो कि रामचंद्र जी को गुस्सा नहीं आता था, क्यों नहीं आता था? क्या वो मानव नहीं थे? मानव थे तो मानवीय गुण कैसे नहीं होंगे उनके अंदर? प्रश्न पूरा हो गया। पहली बात। दूसरी बात ये कि दूसरी तरफ ये है कि हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुख में रख लिया था, तो जब वो महामानव से ऊपर हैं या किसी देव की प्रतिरूप हैं वो, तो वो क्यों नहीं सूर्य को अपने मुख में रख सकते हैं? प्रश्न पूरा हो गया। अभी बोल रहा हूँ मैं सर मैं तो ये है। दूसरी तरफ ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो आप लोग सभी बताते हैं कि हमारा पहला गुरु माता होती है, फिर हम स्कूल जाते हैं, वहाँ हमारे गुरु सिखाते हैं। तो किसी गुरु ने हमें ये सिखाया नहीं जो हमें अब सुनने को मिल रहा है। जो पिछले 40 साल में जो हमने सीखा या सुना उसको एक तरफ रख नहीं सकते। तो ये जो हम सुनते आए हैं कथा कहानियां, उन्हीं पर भरोसा करते आए हैं आज तक। हमारे धर्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमारे धर्म में कभी ये नहीं बताया गया शुरू से, बचपन से, जैसे और पंथों में बताया जाता है कि बेटा अल्लाह एक है और ऐसे कयामत का दिन आएगा, ये होगा। हम लोगों को नहीं बताया गया। हम लोगों को जो कहानियां सुनाई गई उसे ही सुनकर बड़े हुए। अब आपके सानिध्य में आए हैं तो वो चीजें अटपटी तो लगती हैं, लेकिन ये बिलीव करना मुश्किल होता है कि जो अब तक सुना गया वो गलत था और अब जो सुन रहे हैं वो सही है। और ये मेरी ही नहीं, मेरी पीढ़ी की हर व्यक्ति की यही कहना चाहिए। प्रश्न छोटा रखिए। प्रश्न पूरा हो गया जी। अच्छा सुनिए के सिंह जी, पहली तो बात ये, मैं आपके तीसरे प्रश्न से शुरू करता हूँ कि मेरी ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप मेरी बात मानिए, और जो अब तक माता जी ने, पिताजी ने, दादा दादी ने जो कहानियां सुनाई हैं उन कहानियों को आप मत मानिए। ऐसा मेरा बिल्कुल भी आग्रह नहीं है, रत्ती भर भी आग्रह नहीं है। मैं खुद अपनी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ। मेरी माँ मेरे बचपन में चली गई, लेकिन मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ। अभी भी मुझे नहीं लगता है कि मेरी माँ मर गई है, और मुझे अभी भी उससे बहुत स्नेह है। उसकी कई एक चीजें जो ऐसी थी कि जो सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, वो मुझे अभी भी प्रिय हैं। मुझे मुझे मैं कई बार कहा करता हूँ, कुछ लोग जानते हैं मेरे संबंध में, मेरी माँ हर अमावस्या पूर्णिमा को यज्ञ करती और वो बनाती थी खीर, और उसकी खीर हमेशा जल जाया करती थी। मुझे उसकी जली हुई खीर में जो स्वाद आता था वो संसार के 56 भोग में भी नहीं आता है। और आज भी किसी के घर में अगर किसी की खीर जल जाए ना, तो मुझे उसमें से अपनी माँ की गंध आती है। तो पहली चीज तो मैं आपको बिल्कुल नहीं रोक रहा हूँ कि उन चीजों को नहीं मानिए, आप बिल्कुल उन्हें मानते रहिए। मैं तो आपको केवल की सरणी दे रहा हूँ। आपको ये ठीक लगे तो स्वीकार कीजिए, और बिल्कुल ठीक ना लगे तो आप प्रयास करते रहिए, आप भी एक दिन सत्य को पाएंगे जरूर। ठीक है। दूसरी चीज ये है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि राम जी को क्रोध नहीं आता, उल्टे मैंने तो उदाहरण दिया है कि राम जी को क्रोध आया था। तो राम जी को भी क्रोध आया था, श्री कृष्ण को भी क्रोध आया था। जब भीष्म को कोई रोक न सका तो श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के भाग लिए थे कि मैं मार डालूंगा, ये तो आदमी अधर्म की विजय करा देगा। तो क्रोध आता है महामानवों को, कौन कहता है क्रोध नहीं आता? मैं तो कह रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि दिव्य गुणों से युक्त होने पे, बहुत ऊंचे उठ जाने पे कोई सूर्य को मुख में रख लेगा, ऐसा अगर आप मानते हैं तो आपकी मान्यता का मैं सम्मान करता हूं, उसके विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन आप मुझे प्रतिबंधित नहीं कर सकते कि मैं ऐसी अतार्किक बात को न मानूं।
ये मुझे अतार्किक लगती है, सृष्टि क्रम नियम के विरुद्ध लगती है। और जैसा ऋषियों ने कहा है कि सृष्टि क्रम नियम के विरुद्ध जो भी बात हो वो सत्य नहीं है, तो मैं ऋषियों की बात मानता हूँ, लेकिन मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूँ। यदि आप ऐसा मानते हैं कि हनुमान जी ने सूर्य को मुख में रख लिया था और तब तीनों लोक भयो अंधियारो, और पूरे 3 लोक में अंधियारा हो गया और देवताओं ने हाथ जोड़े तब जाके सूरज को मुक्त किया और तब संसार में प्रकाश हुआ, तो आप ऐसा मान सकते हो, मैं आपकी मान्यता का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। ठीक है, आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया। मन की डेफिनेशन। अंतःकरण चतुष्टय, मन जीवात्मा के पास एक साधन है जिसके द्वारा संसार में जीवात्मा अपना कार्य व्यवहार चलाता है। जीवात्मा के पास अपना कार्य व्यवहार चलाने के लिए जो उपकरण है, यंत्र है, उसका नाम मन है। मन संकल्प विकल्प का काम करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, चित्त स्मृतियों को इकट्ठा रखता है, अहंकार होने की भावना है। बहुत ये बहुत अंतःकरण चतुष्टय मिलाकर बनता है। धन्यवाद जी। ठीक है, भाल सिंह जी। अवधेश कुमार विबोध जी। नमस्ते आचार्य जी। जी भाल सिंह जी, सीधे प्रश्न, मेरा आपसे निवेदन है, अभिवादन ना करें, सीधे प्रश्न पूछें, समय बहुत हो चुका है। थोड़ी अपरिग्रह के विषय में बता दीजिए। अपरिग्रह, इंद्रियों पे अपने मन को संयम करना है। मन को इंद्रियों में, बाहरी विषयों में जाने से रोकने का तरीका है। उसका प्रोसेस ये है कि हम अपनी इंद्रियों को, एक एक इंद्रिय को उसके विषय में प्रगाढ़ता से चलाते हैं, बाकी 4 इंद्रियों को रोक देते हैं। इस तरह हमारा मन पे धीरे धीरे नियंत्रण आ जाता है, इसी का नाम प्रत्याहार है।